Hello everyone. Recently, I got a query from a female that related to the Triple Talaq Act, which was passed in 2019 by the Union Government. तो मैडम का सवाल ये था कि उनके पति ने उन्हें ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस किया है, तो उसके खिलाफ ऐसी क्या रेमेडीज़ है जो इस एक्ट में उन्हें मिलेंगी और आगे जाके किस तरीके से वो अपने लिए जस्टिस ले सकती हैं। तो मेरे हाथ में द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 रखा हुआ है। इसमें क्या-क्या रेमेडीज़ जो मुस्लिम महिला को दी गई है, उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सेक्शन नंबर 3 जो है। सेक्शन 3 बात करता है कि एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय अ मुस्लिम हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर शैल बी वॉइड और इल्लीगल। तो हस्बैंड द्वारा अपनी वाइफ को 3 बार ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस किया जाता है, लाइक तलाक तलाक तलाक, वेदर इट इज़ अ रिटन हो और या फिर ये ओरल हो। और रिटन में आप ये ईमेल कर दें, मैसेज के थ्रू भेज दें, व्हाट्सएप कर दें या फ़ोन कॉल पे कर दें, किसी भी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है तो वो वॉइड होगा, इल्लीगल होगा, उसे शून्य करार दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 4 बात करता है कि इसमें पनिशमेंट क्या होगी। तो एनी मुस्लिम हस्बैंड हु प्रोनाउंसेस तलाक रेफर्ड टू इन सेक्शन नंबर 3 अपॉन हिज वाइफ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच may एक्सटेंडेड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो जो मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रिपल टाइम्स तलाक प्रोनाउंस करेगा, उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और फ़ाइन के लिए भी वो लाइबल होगा। फ़ाइन इतना होगा जितना कि कंप्लेनेंट को कंपनसेट किया जा सके। नाउ सब्सिस्टेंस ऑफ अलाउंस सेक्शन नंबर 5 ये बात करता है कि जो भी महिला है, जो मुस्लिम वाइफ है जिसके खिलाफ ये ऑफेंस हुआ है, 3 बार ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस किया है, वो without prejudice to generally of this provision contained in any other law for the time being in force, a married woman upon whom talaq is pronounced shall be entitled to receive from her husband such amount of subsistence allowance for her and dependent children as may be determined by the magistrate। तो जिस तरीके से सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 125 का मेंटेनेंस केस फाइल करते हैं, उसी तरीके से सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट ये बात करता है कि मुस्लिम महिला को इसमें मेंटेनेंस दिलाया जाएगा, एक अलाउंस दिलाया जाएगा उसे, और अगर चिल्ड्रन है जो उस पर डिपेंडेंट है उन्हें भी। उसके अलावा कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन किसके पास रहेगी इस एक्ट में। तो सेक्शन नंबर 6 इसमें बात करता है कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन की। मेजर चिल्ड्रन की कस्टडी उसकी बात सुने बिना, जो मेजर चिल्ड्रन है उसकी बात सुने बिना किसी को नहीं दी जाएगी, बट जो माइनर चिल्ड्रन है उसकी कस्टडी क्लॉज जो इसमें सेक्शन 6 है उसके अकॉर्डिंग सीधे सीधे जो मुस्लिम वुमन है उसे दे दी जाएगी। सेक्शन 7 बात करता है ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कंपाउंडेबल भी है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपको पता होंगे, ये संज्ञेय अपराध होते हैं जिसमें पुलिस विदाउट वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। उसके अलावा ये कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब ये है कि कंप्लेनेंट द्वारा इसमें समझौता किया जा सकता है अंडर सेक्शन 320 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसके अलावा 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। तो एफआईआर और जो कंपाउंडेबल ऑफ ऑफेंसेस का जो क्राइटेरिया है वो सब अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दैट इज़ BNSS के अकॉर्डिंग होगा, और ये जो एक्ट है, जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल इन नेचर होगा। इसके अलावा सेक्शन 7 में ही अगर बेल की बात करेंगे तो बेल की जब बात होगी, जब उसकी सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, तो विदाउट द कंप्लेनेंट जो मुस्लिम महिला है उसे सुने बिना इसमें बेल ग्रांट नहीं की जाएगी, उसका पक्ष सुनना मजिस्ट्रेट को बहुत ज़रूरी होगा। इसके अलावा इस एक्ट में बात करें तो कंप्लेंट कौन कर सकता है, तो जो महिला जिसके खिलाफ ये ऑफेंस हुआ है वो अपने हस्बैंड के खिलाफ इसमें कंप्लेंट फाइल कर सकती है। इसके अलावा उससे ब्लड रिलेशन में जो भी रिलेटिव्स हैं, लाइक फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, या अगर बच्चे हों तो वो भी इस केस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर ससुराल पक्ष कोई इस महिला के साथ है तो वो भी जाके थाने में इसमें शिकायत दर्ज कर सकता है अंडर सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और 1 जुलाई से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इसमें एफआईआर दर्ज होगी। ये जो केस, जो एक्ट है, इसमें जो सेक्शन 4 है इसके तहत 3 साल तक की पनिशमेंट का यहाँ पर प्रोविज़न है। बट अब यहाँ पर जो लिखा है ये कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है, मगर ये कंपाउंडेबल भी है। अगर आगे जाके इसमें सुलह हो जाता है तो इसमें समझौता किया जा सकता है, शिकायत को वापस लिया जा सकता है, या फिर कोर्ट में समझौता किया जा सकता है, और समझौते के बेस पर जो हस्बैंड होगा उस पे से पूरे चार्जेस को हटा दिया जाएगा और उसे बरी कर दिया जाएगा। बट जो क्राइटेरिया होगा और एलिजिबिलिटी होगी और जो सब कंडीशंस होगी वो कोर्ट बाउंड करेगा कि किन कंडीशंस पे आप इसमें इस ऑफेंस को कंपाउंड कर रहे हैं। इसके अलावा जो सब्सिस्टेंस ऑफ अलाउंसेस है, उसके अलावा माइनर चिल्ड्रन की जो कस्टडी है वो महिला को दी जाएगी, वो उसका लीगल राइट बनता है।
तो आई होप कि ये एक्ट आपको समझ में आया होगा, और अगर आप ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप अंडर सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 4 द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के तहत एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं, अपने माइनर चाइल्ड की कस्टडी भी क्लेम कर सकते हैं। आगे जाके आपके बीच सुलह हो सकती है। अगर आपका केस चल रहा है तो ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है। आप सुलह हो जाती है तो समझौता करके केस को वापस भी ले सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके इन सब लीगल रेमेडीज़ को लेकर आप इस केस को ख़त्म कर सकते हैं। आई होप ये आपको सब समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।